नमस्कार दोस्तों, कमलेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी परीक्षा संबंधी मार्गदर्शिका एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के जो निर्देश हैं, महत्वपूर्ण निर्देश जो प्रतिवर्ष रहते हैं लेकिन कुछ बदलाव इसमें हुए हैं, तो वह बदलाव जो संशोधन या जो चेंजेस हुए हैं वह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। संस्था प्रधान, शिक्षक साथी, जो बोर्ड परीक्षा प्रभारी हैं या जो ऑनलाइन आवेदन करते हैं, वे सभी इस वीडियो को ध्यान से अवश्य देखें। ये परीक्षा वर्ष 2023-24 के लिए निर्देश है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो निर्देश हैं वह है फीस में बदलाव का। क्या हुआ है? शुल्क में बदलाव हुआ है। तो शुल्क में जो बदलाव हुआ है वह हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। जो शुल्क में बदलाव हुआ है, सबसे पहले आपको जो शुल्क हैं, परीक्षा फॉर्म शुल्क जो नियमित और प्राइवेट जो भी छात्र हैं उनके लिए सभी विषय के लिए जो था पहले 900 रुपये था। जो शुल्क था वो पहले 900 रुपये था, लेकिन अब वो बढ़कर क्या हो गया है? 1200 रुपये। कितना हो गया है? 1200 रुपये यहाँ पे लिखा हुआ है। नामांकन शुल्क जो 9वीं के लिए 250 रुपये लगते थे, पिछले वर्ष तक 250 रुपये थे और 25 पोर्टल शुल्क था। इस बार 200 से बढ़ाकर इसको 300 कर दिया गया है, 350 रुपये कर दिया गया है। एडिशनल सब्जेक्ट के लिए 500 रुपये अतिरिक्त लगेगा। इसी तरह आपको ग्राह्यता शुल्क, परीक्षा केंद्र परिवर्तन, विषय परिवर्तन, अंक सूची में संशोधन, माइग्रेशन मंगाना, सभी शुल्क जो है चेंज कर दिए गए हैं। उन्हें आप आपकी प्रवेश नीति में देख सकते हैं। लेकिन अब जो मेन है यहाँ पर संबंधता शुल्क की बात करते हैं। कक्षा 10वीं की संबंधता शुल्क 18,000 और 12वीं की नवीन संबंधता शुल्क 25,000 दिखा रखी हैं शासकीय के लिए, और अशासकीय के लिए 20,000 और 27,000 है। तो ये आपको देखना है। अब यहाँ मैं बता देता हूँ, खास बात यह है कि 12वीं की जो संबंधता शुल्क है वो यहाँ 25,000 दर्शा रखी है, लेकिन जैसे ही आप आवेदन संबंधता शुल्क के लिए करोगे तो वहाँ आपका 26,000 रुपये संबंधता शुल्क कटेगा और 50 रुपये पोर्टल चार्ज और 50 रुपये आपका प्रोसेसिंग फ़ीस करके 26,100 रुपये टोटल आपकी जो है शुल्क जमा करना है। तो 26,100 रुपये आपको नवीन संबंधता शुल्क जमा करना है। ये शुल्क जब आप जमा कर देंगे ऑनलाइन, उसके बाद ही आप परीक्षा आवेदन कर सकते हैं। जिन विद्यालयों ने नवीन संबंधता शुल्क जमा नहीं किया है वे किसी भी परिस्थिति में सीधे परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसलिए अगर आपको परीक्षा फॉर्म भरने में कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको परीक्षा फॉर्म भरने के लिए नवीन संबंधता शुल्क जमा करना होगा और उसके बाद ही आप परीक्षा आवेदन फॉर्म भर सकेंगे। अब इसके बाद एक और जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है वो यह है, इसमें आपको थोड़ी समस्या आ सकती है, तो इसका आपको ध्यान ज़रूर रखना है। और क्या करना है आपको कि आपको कक्षा 9वीं के लिए ख़ास हैं, क्योंकि 10वीं और 12वीं और 11वीं के लिए तो जो आपका पहले ही पूर्व में बोर्ड में आवेदन हो चुका है, नामांकन हो चुका है, उसके आधार पर ही वहाँ पर डाटा आएगा। परंतु इस बार जो 9वीं के नामांकन आप करेंगे तो वो नामांकन eKYC समग्र आईडी पर आधारित होंगे। इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका सबसे मेन बात यह है कि किसी का नाम आपके विद्यालय में रामलाल हैं, आपके विद्यालय में रामलाल हैं, और यदि उसकी समग्र आईडी, जो समग्र आईडी होती है उसमें उसका नाम सिर्फ राम है और पिता का नाम भी जो भी है उसका वो है, तो आप जैसे उसकी समग्र आईडी नामांकन के लिए डालेंगे तो वहाँ सिर्फ नाम में क्या आएगा? राम आएगा। जबकि आपका वास्तविक क्या होना चाहिए? विद्यालय के अनुसार रामलाल होना चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना, ये कैसे होगा? आप जैसे ही उसका नामांकन हेतु आईडी डालेंगे तब उसमें तो नामांकन में यदि आपकी समग्र आईडी से जो भी जानकारी प्राप्त होती है उसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो आपको नामांकन फॉर्म पर जानकारी में सुधार की व्यवस्था नहीं दी जाएगी। सीधे सीधे यहाँ ये मतलब है कि सबसे पहले आपको अपने बच्चे जो भी आपके यहाँ पढ़ रहे हैं उनकी समग्र आईडी में उनका नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जन्मतिथि आपको चेक करना है। और यदि उसमें किसी प्रकार की भिन्नता है तो उन्हें तुरंत आप eKYC करवाने के लिए
ऑनलाइन की दुकान पर भेज दें। ई-केवाईसी के बाद ही आप उसका नामांकन फॉर्म भरें, क्योंकि जैसे ही आप नामांकन के लिए समग्र आईडी डालते हैं तो समग्र आईडी से जो नाम वहाँ पर जो जानकारी आएगी उसमें आप किसी भी प्रकार बदलाव नहीं कर पाएंगे। यदि रामलाल उसका आपके विद्यालय में नाम है और समग्र आईडी में राम है तो आप उस राम से आगे लाल नहीं लगा सकते। तो यह बात आपको ध्यान रखना है, वरना उसका जो नामांकन है वो उसमें त्रुटि रह जाएगी। तो आपको सबसे पहले उसके समग्र पोर्टल में ही जानकारी को सुधार करवाना है और ई-केवाईसी के द्वारा ही समग्र पोर्टल अपडेट होगा। तो आपको ये याद रखना है कि उसका जो ई-केवाईसी है वो सत्यापन किससे होगा? आधार कार्ड से। यदि उसके आधार कार्ड में भी नाम आपके विद्यालय रिकॉर्ड से अलग हैं तो फिर आपके लिए ये समस्या की बात होगी, क्योंकि आधार में जो नाम है, जो आपके स्कूल में नाम है, वही नाम उसके आधार कार्ड में होना चाहिए और वही उसकी समग्र आईडी में होना चाहिए, तभी उसका नामांकन फॉर्म भरा जा सकेगा। और ई-केवाईसी करने की प्रक्रिया वो खुद भी कर सकते हैं। उसकी प्रक्रिया भी आपके ई-केवाईसी जो पोर्टल है उस पर दी गई हैं और आप खुद भी मोबाइल से कर सकते हैं। ई-केवाईसी के लिए आपको उनका आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर चाहिएगा, मोबाइल चाहिएगा जो सक्रिय हो। ओटीपी के लिए नंबर, आधार नंबर या बायोमेट्रिक अंगूठे के द्वारा भी आप कर सकते हैं। ई-केवाईसी से जो उनको डाटा प्राप्त होगा, नाम, जन्मतिथि और लिंग, इन तीनों में आपको मिलान करना है। ये सही होना चाहिए, क्योंकि एक बार ई-केवाईसी करने के बाद अगर आप फॉर्म भर देते हैं तो फॉर्म में किसी प्रकार का संशोधन नहीं हो पाएगा। तो आपको सबसे पहले जितने भी संस्था प्रधान हैं, जो भी ऑनलाइन वाले हैं, आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको नामांकन में कोई भी त्रुटि नहीं होना चाहिए। आधार में और समग्र आईडी में जो नाम आपके विद्यालय रिकॉर्ड में है वही होना चाहिए, तभी आप उस बच्चे का नामांकन करें, अन्यथा न करें, उसे अपडेशन के लिए भेज दें। तो यही महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपको आगे समस्या खड़ी कर सकती थी, तो आप पहले ही ई-केवाईसी करवा लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन संबंधी बहुत सारे काम के लिए मैं जानकारी रखता हूं, तो हो सकता है मैं जितनी होगा मैं आपको मदद करने की कोशिश करूंगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके अन्य जो शिक्षक साथी हैं उन्हें भी इसकी जानकारी मिल सके और उन्हें भी किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। और याद रखें, जो नामांकन करने की तारीख है वो आपका 10 जुलाई से स्टार्ट है। 10 जुलाई 2023 से है इसका 30 सितंबर, क्या है 30 सितंबर तक। तो आपको इस दरमियान ही नामांकन करना है। तो आप अभी से जिनका त्रुटि है उनका सुधार के लिए भेज दें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसी जानकारी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।